ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 28 अक्टूबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। तो पहली श्रीमत क्या है बाबा की? देही अभिमानी बनो। तो देही अर्थात आत्मा, आत्मा देही है और ये शरीर देह है। तो देही अभिमानी जो होंगे वो आत्मिक गुणों में रहेंगे। कहते हैं ना, जिंदगी है भाई, अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। और एक तो फैक्ट है जबरदस्त कि इस दुनिया में उस आदमी को कोई गिरा ही नहीं सकता, इस दुनिया में उस आदमी को कोई गिरा ही नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं, अब तो कोई ठोकर लगेगी नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान आ चुके हैं। हर कदम पे भगवान अपना हाथ रख दे रहे हैं, जहाँ ठोकर है ना वहाँ भगवान का हाथ है। ठीक है, ऐसा फील कीजिए कि ईश्वर ने आपके मार्ग पर हाथ और गुलाब रख दिया है। ठीक है, तो बस पहली पहली श्रीमत है, इसको फॉलो करो, देही अभिमानी बनो, आत्मिक गुणों में रखो, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, इन सातों गुणों के अलावा कुछ भी, जो कुछ भी है वो रावण का है। रावण की कहानी सुने थे ना, उसको मोक्ष नहीं मिला, वो जिंदा है विकार के रूप में, सर्वव्यापी है रावण। ठीक है, तो देह अभिमान छोड़ दो। ठीक है, बड़ी कंसर्न से बताओ और आत्मिक गुणों में टिको। और कहते हैं ना, कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, हम किसी का बुरा ना करें, उसके लिए अच्छा सोचे, ये हमारा धर्म है। ठीक है, प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो, तुम जानते हो इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेगर बनना है। बेगर अर्थात इच्छाओं से बेगर। अपनी वो जो आंखें डूबती है ना, व्यक्ति, वस्तु, वह फलना ने ऐसा किया वैसा किया, मेरी बात नहीं सुनी, नाम मान की इच्छा, शान की इच्छा। एक कहानी बताई थी ना, एक व्यक्ति ने मंदिर में पंखा लगाया और उसके चारों पंजों पे लिख दिया, अपने परदादा के सौजन्य से, अपने दादा की कृपा से, अपने पिताजी के व्यवहार से, फिर अपने बेटे के नाम से, फिर अपना, मतलब एक पंखा दान किया, 5 पीढ़ियों का उसने उसमें नाम डाल दिया कि 5 पीढ़ियों का फायदा हो। ऐसा नाम मन नहीं चाहिए। ठीक है, और बेगर बन जाओ बिल्कुल। जब इस संगम पे बेगर बनेंगे ना, कभी कुछ नहीं चाहिए, जो है मेरे पास पर्याप्त है। ठीक है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, तभी सत्युग में ऊंची चीजें मिलेंगी, हीरे जवाहर के महल मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कोई चीज हमें ना खींचे, ये पहनना है, ये खाना है, ये बोलना है, ऐसे चलना है, तो फिर देह अभिमान में फंसते ही रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत का पूरे देही अभिमानी बनो, तब मिलेगी विश्व की बादशाही, कोई मासी का घर थोड़ी ना है। ठीक है, ओम शांति। ये 15 मिनट में आधा घंटा बच्चे बैठे हैं, बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं, और अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, योग में बिठाते हैं बाबा, मन को शांत करो। ठीक है, एकाग्र करो, क्योंकि शिक्षा, पढ़ाई शांत मन में ही जाएगी, पढ़ाई हलचल में नहीं जाती है, तपस्या है ना। और यह शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सत्य में से थोड़ी कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनकर बैठो, वहां तो है ही सभी आत्मा, देह है लेकिन आत्मा रूप में गुणों में है, तो आत्मिक भान है। ये एक ही सदगुरु कहते हैं, उनके लिए कहा ही जाता है, एक सदगुरु तारे बाकी सब बोरे डुबोए। यहाँ बाबा हमको देही अभिमानी बनाते हैं, खुद भी देही है ना। हाँ, तो ज्ञान भी हमें वैसे ही सुनाते हैं, और बाबा को ही नॉलेजफुल कहते हैं, ज्ञान का सागर है वो। कई लोग ना जो आते हैं, जिज्ञासु लोग या अनजान लोग जो पहुंचते हैं, कोर्स में जो बातें बताई जाती है, परमात्मा ऐसे आते हैं, कल के अवतार हो चुका है, ये सब में वो लोग मूंझते हैं, कहते हैं कि आपका तो ज्ञान एकदम अनोखा है, कहीं सुना ही नहीं, कहाँ से आप लोग लाते हो, ऐसे करके। तो उसका जवाब अभी ये मंथन दे रहे हैं कि भगवान है नॉलेजफुल, भगवान के अंदर सारा ज्ञान, वो ज्ञान का सागर है। तो क्या वो शास्त्रों का ज्ञान बैठ सुनाएंगे, जो साधु महाराजों ने लिखे, महंतों ने, वो सुनाएंगे क्या बाबा? उनका तो अपना ज्ञान होगा, ज्ञान के सागर, और ऐसा ज्ञान देंगे ना जिससे आदि मध्य अंत का हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये आपको कहीं मिलेगा? वो आएंगे तभी तो देंगे। हाँ, कोई ये जो ज्ञान बाबा देंगे वो साधु संत भी नहीं जानते, क्योंकि अनोखा अद्वितीय ज्ञान उन बच्चों के लिए है जो दैवी कुल के हैं,
उनके लिए यह ज्ञान है, सबके लिए है भी नहीं, कि सबकी बुद्धि में नहीं हटेगा। क्योंकि जो सतो प्रधान बुद्धि होगा, कल बताए थे ना, जो किसी का ना दोष देखेगा, ना वर्णन करेगा, ना उसके प्रति कोई अशुभ भावना क्यों क्या करेगा, सबके प्रति रहम भावना, मैत्री भावना, अनंत प्रेम, अनंत मैत्री, ये है। और मित्र किसे कहते पता है? जिससे मैत्री होती है। मित्र वो जिससे आपकी मानसिकता मिल जाए। मन से जब मन मिलता है ना, तो उससे बड़ा कोई साथी और सहयोगी नहीं है ना। तो भगवान के मन से, उस खुदा दोस्त के मन से अपना मन मिला लो, फिर देखो आप कहाँ पहुँचोगे। आप जो जो आप संकल्प करते जाओगे, वो सीढ़ी भगवान लगाते चले जाएंगे। पाशा भगवान हमेशा 6 का ही पासा देंगे और वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नॉलेजफुल हमारा बाबा है। और एक बात और, क्या क्राइस्ट ने शास्त्रों का ज्ञान सुना है? बाइबल का ज्ञान क्राइस्ट ने सुना है क्या? या मोहम्मद ने कुरान सुनाई? नहीं। वो लोग जब होके चले गए बोल के, तब उनका शास्त्र बना। दूसरे तो शिव परमात्मा आए थे संगम पे, गीता ज्ञान सुनाए थे, और वो चले गए तो गीता शास्त्र बना, भागवत बना। समझ गए? कोई महात्मा धर्म पिता शास्त्रों की बात नहीं बताए तो परमात्मा कैसे बोलेंगे भाई, जिन्होंने धर्मात्मा को भी पैदा किया। ये बात समझने का है। और कहते हैं जैसे आम का झाड़ है, तो उसका क्रिएटर कौन हुआ? बीज ही हुआ ना। आम की गुठली जो रोपाया गया था, वही ना हुआ उसका क्रिएटर। उसी तरह से हम सब सृष्टि का पूरा झाड़ है, मनुष्य आत्माओं का, और परमात्मा उसके बीज रूप है। भगवान है। भगवान जो से जो हमें नॉलेज मिलती है, उससे हम ऊंच बनते हैं, ऊंचा पद पा लेते हैं। अब बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के वर्ष हूँ बच्चों, मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बजाता हूँ जो नूंद है। हूँ मैं सुप्रीम आत्मा, सुप्रीम फादर, लेकिन मैं भी ड्रामा से बंधा हुआ। अब बोलिए, तो हम लोग कहाँ से निकलेंगे ड्रामा के बंधन से, जब भगवान ही बंध गए हैं? उनका पार्ट है, पूरे संगम योग उनको पार्ट में रहना है। और वो जब आते हैं तो कहते हैं ना कि बाबा बाबा ने जो बनाया है ना ये नियम, कि एग्जिट गेट खुला हुआ है, निकलने वाला गेट खुला हुआ है, लेकिन एंट्री गेट जो नीचे से ऊपर जाने वाला परम धाम का, वो बंद है। क्यों बंद है? बाबा बोलते हैं ना, निर्वाण कोई नहीं गया। बुद्ध हो, विवेकानंद जी हो, परमहंस हो, जितने भी महान संत हैं, जो सच्चे अच्छे कबीर हो, जितने भी हैं, वो सब अभी पढ़ाई पढ़ रहे होंगे, अगर दैवी कुल के होंगे तो, नहीं तो वो द्वापर से आएंगे। ये बाबा ने बता दिया, कोई कहीं नहीं गया। जो एक बार धरती पर आ गया ना, वो यही है। क्योंकि क्यों है यहाँ? क्योंकि एंट्री गेट ही बंद है। धरती से परमधाम के जाने वाले एंट्री गेट बंद है। क्यों बंद है बताओ? ये मुझे आत्मा के चिंतन चला कि इसलिए बाबा एंट्री गेट बंद किए, क्योंकि अगर बाबा तो सबको देखना है, नीचे आ गया तो सृष्टि के सबको देखना है, कहीं थोड़ा सा भी आंख इधर हुआ, अब कोई जो विकारी आत्मा होंगे, बिना सजा के डर से या मेहनत के डर से, वो सीधे घर का रास्ता मालूम होगा ना, तो सीधे जाके गेट खुला होगा और जाके घुस जाएगा, अंदर बैठ जाएगा परमधाम में। फिर बाबा ढूंढते रह जाएंगे। इसीलिए बाबा ने चालाकी की कि गेट बंद। जैसे स्कूल में होता है ना, बच्चे बाहर भाग जाएंगे, तो क्या होता है अच्छे अच्छे स्कूलों में बड़ा ऊंचा ऊंचा दीवार होता है और गेट पर एकदम डबल लॉक ताला लगा होता, कोई बच्चा बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि छुट्टी ना हो। तो हम सबकी छुट्टी कराने के लिए भगवान आ गए हैं और ले जाएंगे एक साथ, कालों के काल महाकाल। इसलिए कोई को घर का रास्ता नहीं मालूम है कि चुपके से जाके सजा के डर से जाके परम धाम पहुंच जाए। है ना अच्छी बात? आप लोग को ये पॉइंट पसंद आए तो कमेंट में शेयर कीजिए, ताकि मेरे को भी ज़्यादा उत्सुकता जगह में और अच्छे अच्छे पॉइंट से भगवान से मांगती रहो, बाबा 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 मुझे टच करो, मुझे टचिंग दो बाबा। है ना, अच्छे अच्छे मनन चिंतन। तो ये बात है। तो बस सुप्रीम फादर है हमारे बाबा, और किसी को फादर टीचर गुरु नहीं कह सकते, लेकिन भगवान को कह सकते। है ना, बड़े मजेदार हमारे बाबा। बाकी बाबा बोलते तुम लोग फेल पता है किस चीज में हो? याद में ही फेल हो, देह अभिमान आ जाता, माया घड़ी घड़ी बुलाई देगी, दरवाजा ठेल ठेल के तुम घुसना चाहेगी चोर की तरह। है ना, याद की सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है, सारा मदार ही है सर्विस पर, क्योंकि याद ही नहीं तो फिर सेवा क्या होगी। बाबा योग और नॉलेज दोनों सिखाते हैं। तो सीखना है ना। फिर बाबा कह रहे हैं इसमें तो मेहनत है भैया, योग करने में तो मेहनत है, मेहनत बगैर विष की बादशाही थोड़ी ना मिल सकती है। और मेहनत भी नंबर व पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल जैसा किए हो वैसा कर रहे हो, रिजल्ट प्रत्यक्ष होगी, बाद में रिजल्ट सबको सामने आएगा। स्कूल में भी नंबर व ट्रांसफर होते हो ना, जैसा पढ़ते हो जैसा मार्क्स लाते हो वैसा ट्रांसफर होते जाते हो।
टीचर समझ जाते हैं कि फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इसको पढ़ने पढ़ाने का शौक है। बाकी जो फेलियर बच्चा हो, टीचर को उसका भी समझ आ जाता है कि ना, ये तो आगे चल ही नहीं सकता। समझ में आता है ना? हाँ, फिर बाबा कह रहे हैं आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतना सबको मालूम पड़ता जाएगा कि आपकी मेहनत फिर दिखने लगी। कहते हैं ना, मेहनत एकदम शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, सफलता शोर मचाए, कह रहे आप तो बन गए, है ना, अभी शोर मत मचा। ठीक है, और सारा एक्टिविटी से, सबकी एक्टिविटी से मालूम पड़ जाता है ये देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लव है बाबा से। हाँ, अपने चेक करो कि बाबा से अगर लव है तो किसी आत्माओं के क्यों क्या में हम फंसेंगे ही नहीं, और वैर से तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। ठीक है, उससे हमारे बहुत विक्रम जमा हो जाते हैं, इससे बचना है। पिता के साथ लव होना चाहिए, भाई भाई से नहीं, मतलब आत्मा भाई भाई से नहीं, अपने साथी रिश्तेदार फलना, आत्मिक प्रेम रखो, आत्मा रूप में फंसना नहीं, मोह नहीं रखना किसी से, बाबा से रखो ना, छूट है। ठीक है, क्योंकि भगवान इसलिए कहते हैं ना कि मुझसे प्रीत रखो, क्योंकि भगवान ही हमें सच्चा सच्चा बात बताते हैं जिससे कि हम आगे बढ़े और बढ़ाए। दिन प्रतिदिन हमारी बैटरी उसी से भरती है, बाबा की याद की ताकत से, ज्ञान की धारणा से, तभी तो तीर लगेगा ना। हाँ, हमारी उन्नति नंबर व पुरुषार्थ अनुसार होती रहती, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, साफ बात है। बाबा क्रिएटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, आके यहाँ एक्ट कर रहे हैं हमको पढ़ाने का, धो रहे हैं हम सबको। बच्चे तो बच्चियाँ सबको आकर बाबा वर्षा देते हैं। ये जो वर्षा है ना, ये उर्दू वर्ड है, वारिस, वसीयत, विरासत। ठीक है, ये है वो वर्षा। तो भगवान से हमें क्या विरासत मिलती है? सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति ज्ञान पवित्रता, इसके खजाने मिल जाते हैं, सागर मिल जाता है। बाकी वो लोग तो साधु संत तो ब्रह्म को याद करते हैं, गोया घर को याद करते, फिर समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसको कहा जाता है अज्ञान। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ भी कहते हैं कि मुक्ति जीवन मुक्ति पा लिए, बुद्ध निर्वाण चला गया, हाँ, क्राइस्ट को ये मिल गया, क्या बोलते हैं, फॉरबिडन हो गए, ये सब नहीं है। अभी एग्जिट एंट्री वाली गेट समझ गए ना, बंद है, एंट्री गेट क्लोज है, भगवान ने इसकी चाबी अपने पास रखी और आगे नीचे कैसे जाओगे पता ही नहीं, कहाँ भटकोगे अंतरिक्ष में, आकाश गंगा में नहाते ही रह जाओगे, है ना। तो बाबा कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ ड्रावा प्लान अनुसार। कई कहते बाबा हमारी बुद्धि में तो बैठता ही नहीं है, बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। देखिए, जब आप संकल्प करो बाबा हमारा मुख खोलो, बाबा हमको सेवा करनी, शुरू में हम लोग भी नहीं बोल पाते थे, थोड़ी सी बात में ना हम लगता अब क्या बोले, है ना, लेकिन बोलते बोलते कहते कहते आज देखिए, है ना, कुछ अच्छा है ना, 1% अच्छा बोलती हूँ ना। चलिए ठीक है, 1% मतलब सही दिशा की ओर गाड़ी दौड़ रही है ना बाबा। तो भगवान से हमें राइट डायरेक्शन मिलता है, बाकी सब मनुष्यों के रॉन्ग डायरेक्शन पे चलते, जो कि 5 विकारों की तरफ ले जा रही है जीवन की गाड़ी, उसे नीचे उतरते ही जा रहे हैं। अब बाबा आए हैं सुलटी गाड़ी पे चढ़ाने, सीधी गाड़ी पे। फिर कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है, क्राइस्ट फलाने टाइम पर आए, सबका तिथि तारीख पता है, क्राइस्ट कब आए, मोहम्मद कब आए, नानक कब आए, हाँ, जैन कब आए, महावीर कब आए, बुद्ध कब आए, सबकी तिथि तारीख हम लोग स्कूल में भी पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन परमात्मा की तिथि तारीख कोई बता ही नहीं सकते, क्योंकि इस जन्म में आए, संगम युग है, गुप्त युग है, लीप युग है, इसमें आते हैं बाबा और भर कर चले जाते हैं। तभी तो बहुत सुंदर गीत है ना, कल की मुरली में था ना, हाहाकार के बाद जय जयकार होता है। एक बहुत सुंदर मुरली सुनी थी मधुबन ग्रुप से, एक हमारी दीदी हैं, तो वो बहुत ऊपर पहुंची हुई है, लेकिन मुझे ये लगा कि जैसे मैं भी कभी कभी योग में तो भावना में नहीं हो जाती हूँ, मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं, तो लोग ये ना समझे कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जो दुखी होगा ना, सबसे पहली बात वो मंथन ज्ञान उसके मुख से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो दुखी के सागर में डूबा रहेगा। ठीक है, वो इन सब चीज़ों से उपराम है, बातें हैं, ऐसा नहीं कि बातें नहीं, परिवार में हो भाई, बातें हैं, लेकिन बातों का काम है आना, और हमको बाबा ने क्या आदेश दिया है, उसको चलता फिरता रवाना। ठीक है, और खुश हो जाना, क्योंकि खुशी जैसी खुराक सिर्फ हम ब्राह्मणों के पास है, और यही तो ब्राह्मण जीवन की श्वास है जो हमारे बाबा देखते हैं, और बाबा ऊपर देखते रहते हैं कि देखो जैसे ही पेपर आता है ना, बाबा अलर्ट हो जाते कि बच्चा मेरा गिरेगा, चौका मारेगा कि छक्का मारेगा कि आउट होगा, बाबा देखते रहते हैं। जैसे हम लोग पवेलियन बैठ के देखते हैं ना मैच, एकदम हतभरब होके, आंख एकदम चौड़ी करके कि अब क्या होगा, टीवी में भी देखते तो एकदम एकदम
दम साधे हुए देखते हैं, उससे तो बाबा हम लोग को देखते हैं। परिस्थिति आई, सामने से कुछ आया, जोरदार आया, अब बाबा देख रहे कि मेरा बच्चा क्या करता है, मेरा सिखाया हुआ बच्चा मेरे अनुसार चलता है कि नहीं। और जैसे हम चल देंगे ना, बाबा ऊपर से रत्नों की झड़ी हम पे डाल देंगे। मतलब बहुत सारा हमने कमाई कर ली। तो करना है ना सभी को, करिए, भगवान बैठा है लुटाने के लिए, ठीक है। उनकी श्रीमत पे चलो। आज घर में भी माँ बाप की बात कोई बच्चा मानता है? 2-3 बच्चे हैं, एक थोड़ा नालायक है, कम सुनता है, सुना सुना करता, दूसरा कि नहीं मम्मी ने जो बोला, पापा ने जो बोला, मुझे करना ही करना है। तो आपके पास अगर 4 टॉफी और 3 बच्चे हैं, तो एक एक आपने बांट दिया, और एक जो थोड़ा चंचल बच्चा वो खा के चला गया, लेकिन दूसरा जो लायक बच्चा है वो बहुत टेस्ट से खा रहा है, तो माँ चुपके से उसको दे देती है, लो बेटा खा लो, होता है चुपके से। ये होता है क्योंकि उसने प्यार को खींचा। तो ऐसे हमें बाबा का प्यार खींचना है, ठीक है। परिस्थिति पर, लोहा जब गर्म है उसी वक्त श्रीमत का छक्का लगाओ, माया ऐसे रफू चक्कर होगी कि वो फिर आपका दरवाजा देखेगी भी ना 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 ना, यहाँ तो दाल गलने वाली है ही नहीं, भाग जाएगी वो। फिर बाबा ऊपर से रत्नों की झड़ी बरसा देंगे, खूब आशीर्वाद देंगे। और आप जो संकल्प करो किए होगे ना, किसी के लिए, बच्चे के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, मित्र के लिए, कहीं भी किसी के लिए, वो बाबा पूरा कर देंगे। और आपको टच भी कर देंगे कि मैंने किया है। और हम बच्चों के तो मन में यही होता है, बाबा ने किया, बाबा बाबा बाबा, सब कुछ बाबा, है ना। तो ऐसे बनना है। तो ये राइट डायरेक्शन पे जब चलोगे ना, तो फिर देखिए आपको खुद फील होगा कि सच में बाबा ने तो सब कर दिया। और कहते हैं ना कि अपने कानों को अपना विरोध सुनना सिखाए, अपने कानों को अपना विरोध, अपनी निंदा सुनना सिखाए, क्योंकि हमारी तीखी प्रतिक्रिया सामने वाले की जीत बन जाएगी, समझे। आप तीखी प्रतिक्रिया, उसका काम तो बन गया, वो तो को गुस्सा दिलाने, आप गुस्सा हो गए, उसका काम तो बन गया। माया माया कराती है, वो आदमी को भी पता नहीं है, वो माया आती है और आपकी कमाई लूट कर चली गई। इसलिए अपने कानों को, अपने मन को किसी के मतलब अपने बारे में विरोध, निंदा जो भी है, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, बड़ा उसको ऐसे तैयार करिए, ठीक है। ये नहीं कि कानों को हमेशा अपनी बड़ाई, अपने अच्छाई सुनने के तैयार करें, तो फिर थोड़ा सा ही कुछ होगा, बहुत जोरदार गिरोगे, ठीक है। इसलिए उससे बचो। और हाँ, बाबा ने एक सुंदर वर्ड बोला, मीठी फांसी लगाओ खुद को। किसकी? बाबा की याद की फांसी। फांसी की रस्सी ऊपर होती है तो भगवान ऊपर है, उनकी याद की मीठी फांसी अपने गले में, अपने हलक में, अपने मन में डाल के रखो। और भगवान के हाथ में हमारी कठपुतली, हमें उनकी स्ट्रिंग होगी, तो वो अच्छा ही चलाएंगे ना, इतना तो भरोसा है ना भगवान पे। और पापा बोलते हैं और जो कोई धर्म में जो कन्वर्ट हो गए हैं देवी कुल के हाथ में, वो भी आ जाएंगे, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। तुम अगर किसी को ज्ञान नहीं भी सुना रहे हो, तुम्हारी गुड वाइब्रेशन, तुम प्रार्थना भी कर रहे हो, तुम मनसा सेवा करोगे, बाबा सभी आत्माओं का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। मतलब सबके लिए सुख, सबके लिए रोग मुक्त, सबके कंचन काया, सबके घर में मांगलिक घटनाएं, सुंदर सुंदर शुभ कर्म होते रहे, और सबके जीवन से दुख, तनाव, चिंता, परेशानी का भूत भागे भागे भागे। यह करते रहिए, चलाते रहिए, तो घर में बजा दीजिए, उस वाइब्रेशन से प्रकृति, आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा। यह है याद की फांसी, हमेशा भगवान की याद में चलते चलिए, ठीक है। सारा जीवन तो मनुष्य की याद में रहे, कहाँ आके गिर गए। अब बाबा कहते मेरे से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, प्रजापिता ब्रह्मा से नहीं मिलेगा, दादा से नहीं मिलता है, मैं देने वाला हूँ। बापू गांधी भी बापू कहते थे, लेकिन वो भी प्रजापिता नहीं था जो वर्षा दे सबको, ठीक है। ये वर्षा देने का हक आत्माओं को वर्षा तो सिर्फ परमात्मा ही देंगे। हाँ, लौकिक पिता बच्चों को अपना वर्षा देता है, वसीयत देते हैं, लेकिन पारलौकिक पिता पारलौकिक आत्माओं को, हम लोग भी पारलौकिक है, इस लोक से परे रहने वाले हैं, परमात्मा भी और हम लोग भी है, तो ये वर्षा तुम्हें भगवान ही देंगे। तो अच्छी रीति समझाना है, दैवी गुण धारण करो और कराओ। स्त्री के लिए पति से पूछो, वो स्त्री से पति के लिए पूछो तो झट बता देगी, इनमें कुछ खामी है, स्त्री भी बताएगा पुरुष का, पुरुष भी बताएगी स्त्री की। आइए कुछ विनोद की बात ही हो जानी चाहिए, नहीं हाँ, कुछ हंसी की बात। एक बार स्त्री को ना मंच मिला बोलने के लिए, तो कह रही है मैं यहाँ सुनाने के लिए आई हूँ, और सारी महिलाओं को आना चाहिए, लेकिन एक ही काफ़ी है, क्योंकि कोई महिला जो सुना सकती है वो किसी में दम नहीं है, सुनाने की ताकत सिर्फ महिला में है।
और एक बात और बोला उन्होंने कि जैसे पुरुषों की आदत होती है ना, खामिया के बारे में बताई, पुरुषों की आदत होती है ना, अरे तो अभी तक तैयार नहीं, हम तो 2 मिनट में तैयार होते हैं। इस पर वो बोली कि खिचड़ी तो 2 मिनट में पक जाती है, शाही पनीर को तो टाइम लगेगा ना। तो बस महिला के आगे तो कोई है ही नहीं। खामियां भी बताएगी ना तो इस अंदाज में बताएगी कि उसको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इतनी बुद्धि होती है, इसे तो बाबा ने महिलाओं को ही चुना है ज्ञान सुनाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। अब ये मंथन के तो नाटक ही तो चल रहा है, सोचिए कि फिल्म का डायलॉग चल रहा है, तो उस नाटक को ऐसे एक्ट करना है जैसे कि सबको लगे कि यहाँ पे तो बातें चल रही, स्टूडियो है, कोई सवाल पूछा हम जवाब दे रहे हैं। फील कीजिए ये चीज, तो इसको साक्षी होकर देखना है, मन से फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए, सारी तमन्ना बाबा पूरे करेंगे। इसमें मूंझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद न आए, व्यर्थ बातें याद न आए। हाँ, सेवा प्रति जो आप सोच रहे बाबा सब लपेट रहे हैं, समय आने पर वो सारे खोलते चले जाएंगे। ठीक है, दूसरी पॉइंट, अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण कर। आसुरी स्वभाव क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, इसका उसका, फलना चिलना, कारण आया उसमें फंस गए, ये आसुरी स्वभाव। उसको बदल दैवी स्वभाव, अर्थात कारण को फट से निवारण में डालो, वर्क करो, खुश रहो, खुश रखो, आपके आसपास का चारा सभी वातावरण एकदम संतुष्ट रहे, एकदम पवित्र रहे, शांतिमय रहे। ये है दैवी स्वभाव वाले की धारणा। एक दो का मददगार होकर चलना है, किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान है, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि वह कि यह क्या बड़ी बात है। लौकिक में किसी को धन है, किसी को बुद्धि है, किसी को युक्ति है, तो उसको लगता है कि अरे मेरे पास तो बहुत बड़ी शक्ति। तो वह शक्ति के आधार से सिद्धि, जैसे साधु संत वगैरह अपनी शक्ति का ना मिसयूज कर लेते हैं, तंत्र मंत्र कर लेते हैं करने सिद्धि पाने के लिए। लेकिन यहाँ कितना आसान है, खुद को समझ लो, खुद को पढ़ लो, खुद को कान को निंदा सुनाने के लायक बना दो, ठीक है, सिद्धि मिल जाएगी भगवान से। तो अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की भी शक्ति, पोजीशन की भी शक्ति, तो सर्व शक्ति आप में है, बस इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो, समय प्रमाण यूज करो, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त करके सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो सभी सिद्धि स्वरूप आत्माओं को दिल से दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि आप सब अपने अपने घर में सिद्धि स्वरूप बनकर सभी के हर शुभकामना मनोकामना पूर्ण करें, सबके लिए मन सा सेवा करते रहे, मन से सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, भरपूर रहे। स्लोगन, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मन किसकी है? प्रभु की अमानत, बाबा ने दिया है, आत्मा दी, आत्मा के संस्कार है, मन बुद्धि संस्कार, तो मन बुद्धि संस्कार तीनों प्रभु की अमानत है। इनको अमानत में ख्यानत मत करना, अपनी मन बुद्धि मत लगाना, पर मत मन मत मत चलना, बाबा को सौंप दो। बाबा कोई भी बात हो तो सबसे पहले बाबा को लेटर लिखो, बाबा से बातें करो, योग करो, मुरली पढ़ो। अपने आप को, हम अपने बच्चे को तो हम ही संभालेंगे ना, आपका जन्मा हुआ बच्चा है, क्या दूसरा को चुप करेगा? आप ही कराओगे ना। तो बस मन आपका बच्चा है, भोला बच्चा है, उसको कैसे चुप कराना है? बाबा सारी विधि, ये मुरली क्या है, सारी विधि तो है, चाइल्ड केयर विधि, ठीक है, माइंड रूपी चाइल्ड, उसको हम कैसे संभाले? उसको प्रभु के पास बैठा दे, पालने, प्रभु की पालना में बिठाए और सदा श्रेष्ठ कार्य में मन लगाओ, तो सेवा भी होगा, धारणा भी होगी, ज्ञान भी होगा, योग भी होगा, सब कुछ होगा। आप बन जाओगे एकदम पास विद ऑनर, परफेक्ट नंबर 1 सूर्यवंशी, सत्य की महल में रहने वाले। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे, ओम शांति।